मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस लाइन को सभी ने बहुत बार सुना भी होगा और इसका मतलब भी पता होगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आज बात करूँगी इस वीडियो में। तो फिर जीवन में सक्सेस अनसक्सेस जो भी हो वो सिर्फ मन के भाव हैं। यानी जब हम किसी कार्य को शुरू में ही हार मान लेते हैं कि हम सचमुच में ही हार जाएंगे या फिर ये बहुत ज़्यादा टफ है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब जूझते हैं, बार बार गिर कर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैं कोशिश करूँगी या करूँगा तो ज़रूर कर लूँगा, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है तो उसकी खुशी कई गुनी होती है। इसलिए आपकी जीत या हार कोई और नहीं तय करेगा, वो सिर्फ आपकी मेहनत, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका खुद पर विश्वास या खुद आप पे निर्भर करता है। इसी से रिलेटेड मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था जो जीवन में हार मान चुका था। वह जिंदगी में जो कुछ भी करता था उसको अपनी हार पहले ही नजर आने लगती थी। स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स भी उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे। वह अंधेरे कमरे में अक्सर रहता था। एक दिन उसकी सिसकियाँ सुनकर एक अंधा आदमी उसके पास आया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? राहुल ने उस आदमी को सारी बात बताई। सुनकर वह आदमी जोर से हंसा और बोला, तुम्हें पता है, जब मैं पैदा हुआ और लोगों ने देखा कि इस बच्चे की तो आंखें ही नहीं है, तो उन्होंने मेरे माता पिता को मुझे मार देने के लिए सलाह दी। लेकिन मेरे माता पिता ने उन लोगों की सलाह नहीं मानी। उन्होंने मुझे एक विशेष स्कूल में भेजा, मुझे पढ़ाया लिखाया। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो कॉलेज ट्रस्टी वगैरह ने मेरा एडमिशन करने से मना कर दिया। फिर मैंने विदेशी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा और MIT की स्कॉलरशिप पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। लेकिन जब मैं वापस आया तो फिर मुझे महसूस हुआ कि नेत्रहीन होने के कारण मुझे कोई नौकरी नहीं देना चाहता। फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा था या मेरे पास कोई अनोखा आइडिया था। मैंने कंपनी इसलिए शुरू की क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं अपनी कंपनी के जरिए मेरे जैसे 5000 लोगों को जॉब दे पाया हूँ। आदमी की बात सुनकर राहुल ने पूछा, आपकी कहानी से मेरा क्या वास्ता? वह आदमी बोला, जैसे आज लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वैसे ही जिंदगी भर लोगों ने मेरी भी निंदा की, मेरा भी मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझा। जब दुनिया मुझे नीची नज़रों से देखती थी और यह कहती थी तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तब मैं उनकी आंखों में आंखें डाल कर बोलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इतना सब कुछ कर लिया, ठीक वैसे ही तुम भी सब कुछ कर सकते, बस हिम्मत मत हारो। दुनिया क्या कहती है, इस तरह की बातों की परवाह बिल्कुल मत करो। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप खुद को कैसे देखते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने लाइब्रेरी में लगभग 4 से 5 घंटे की स्टडी कर ली थी, जहाँ पे मैंने GS के पोर्शंस को कवर किया था। और अभी मैं घर पे कर रही हूँ, डिक्टेशन ले रही थी शॉर्टहैंड की, तो उसी का डिक्टेशन ले रही थी। और उसके बाद मैं करूँगी शॉर्टहैंड की फ्रेजेस की प्रैक्टिस। शॉर्टहैंड की फ्रेजेस की प्रैक्टिस करते करते लगभग 1 घंटा हो गया था और मैंने डिक्टेशन भी लिया था। तो अभी शाम के बज गए थे 6, तो चलते हैं किचन में और बाकी काम करेंगे। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।